अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक है जनाब। आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन में जनाब वेलकम है आपको। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर चल रहे हैं और पूरी कोशिश होती है कि हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो वीडियो हम ज़रूर डालें इसकी। आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आप टाइम दे रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं और दोस्तों के साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ आपसे। हम्म। आमिर भाई, आज के जो दो सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ये हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक एग जो है उसमें लिक्विड ज़्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी उसको ज़्यादा चाहिए, या वो अक्सर देखा है कि वो अंडा जो है ना वो बिल्कुल हाफ होता है, उसमें जो एयर सेल है उसका वो बहुत कम होता है। तो ये एयर सेल की क्या गेम है, कम और ज़्यादा, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ जो टेक्निक्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो आज काइंडली आप हमें बताएं। ये अंडा मैं आपके हवाले करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये जो अंडा है इसका जो एयर सेल है, आपको पता है जब फ्रेश अंडा होता है इसका एयर सेल ना होने के बराबर होता है, बहुत ही मामूली सा छोटा सा होता है और हर रोज़ के हिसाब से ये बढ़ना शुरू हो जाता है। जी जी। तो एयर सेल कैसे बढ़ता है कि इसका जो पहले इसके अंदर यॉक होती है और इसका लिक्विड होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है। तो वो फ्लूइड जो है ना वो इवेपोरेट होता है, उसके शेल में पोर्स होते हैं, पोर्स के ज़रिए से वो निकलना शुरू हो जाता है। जी जी। हीट की वजह से इवेपोरेशन होती है, इसमें से वो इसका फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है। जी जी। तो जो जो फ्लूइड निकलता है स्पेस बनती जाती है, तो वो एयर सेल बड़ा होता जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता है ये है कि एक तो हम वेट लॉस मैनेजमेंट कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है, जी जी। लेकिन अक्सर लोगों के लिए मुश्किल होता है, वो नहीं कर पाते। तो वो एक ऑप्टिमल ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन करके चल रहे होते हैं, तो उसी के ऊपर वो इंक्यूबेशन का सारा सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन उसमें भी कुछ अंडे जो हैं वो वेट लॉस प्रॉपर कर रहे होते हैं, और कुछ अंडे वेट लॉस बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और कुछ अंडे वेट लॉस बहुत कम कर रहे काम होते हैं। कर रहे थे। तो ये दो जो तो नॉर्मल चल रहे हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो आराम से निकल आएंगे। लेकिन जो अंडे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं, उनको हमने कैसे करना है जबकि हम वेट लॉस मैनेजमेंट नहीं कर रहे। नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि अंडा जिस जिस भी अंडे का जो भी इंक्यूबेशन पीरियड है, फ़र्ज़ किया अफ्रीकन ग्रे का 28 दिन है, या उसका एलेक्स का 24 दिन है, या फिर उसका ब्लू गोल्ड का 26 दिन है। तो आपको पता होना चाहिए जो आप अंडे इंक्यूबेट कर रहे हैं कि उसका अनसिपिंग का जो टाइम है, जो उसका फाइनल डे है, फ़र्ज़ किया ब्लू गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि उसका 26 दिन है, तो आपने 26वें दिन से पहले 4 दिन पहले उस डेट को भी हाईलाइट कर लेना है हाईलाइट कर कि लेना ये। अब वैसे ही जैसे मुझे आप गाइड कर रहे थे पेंसिल के साथ, हाँ वो करते मैं वो कैमरे को जूम हाँ कर दूंगा आपके हाथों हाँ। के ऊपर। तो आपने करना क्या है कि फ़र्ज़ किया कि किसी अंडे ने 10 तारीख को हैच होना है, तो आपने एक दूसरी डेट लिख लेनी है 6 तारीख। आपने 6 तारीख को उस अंडे को आईसीयू में कंसिडर कर लेना है कि ये अब आईसीयू में है, ठीक है। आपने छठे दिन 6 तारीख को जो अंडा 10 तारीख को निकलना है, 6 तारीख को आपने क्या करना है, देखना है कि उसका एयर सेल कितना है। फ़र्ज़ किया जी उसका एयर सेल इतना है, तो ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें से प्रॉपर फ्लूइड नहीं निकला, इसका एयर सेल बहुत छोटा है, ठीक है। तो 4 दिन का ये हैचिंग पीरियड होता है, तो हमने हैचिंग पीरियड शुरू होते ही इसको टैकल करना शुरू कर दिया, सही। ठीक है। तो हमने जब देखा कि इसका एयर सेल बहुत छोटा है, तो हम इसके एयर सेल में एक नीडल के साथ 3-4 सुराख करेंगे। नीडल के साथ सुराख कर नीडल देंगे। के साथ इसमें सुराख करेंगे, तो फिर आप देखेंगे अगले 10-12 घंटों में ये एयर सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसने आपने सुराख करना है, फिर अगले 10-12 घंटों में ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा, फिर ये बड़ा होता जाएगा। तो जब ये अंडे की लेंथ के तकरीबन 35 से 40% हो जाना, ये अंडे की टोटल लेंथ है, तो इसका ये 35 से 40% जब हो जाएगा, तो फिर आप समझें कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। फिर आप उसको उठा के हाई ह्यूमिडिटी पे रखेंगे, यानी जो पहले जिस ह्यूमिडिटी पे था आपने इसको रिमूव करके ड्राई इंक्यूबेटर में ड्राई रखा, इंक्यूबेटर में और इसके सारे इसमें सुराख किए ताकि इसका मॉइस्चर जल्दी से जल्दी निकले। जल्दी अब निकले, हमें हमने, ह्यूमिडिटी बंद कर देनी है। अगर अंडे ने 10 तारीख को निकलना है तो हमने 6 तारीख को ये काम शुरू किया, तो हमने 2 दिन का हमारे पास टाइम है, क्योंकि अंडा जो है वो हैच से 2 दिन पहले इंटरनल पिप करता है। इंटरनल तो हमने इंटरनल पिप से पहले ऐसी सिचुएशन बनानी है कि वो एयर सेल जो है वो 35% या 40% उसकी लेंथ का हो जाएगा, फिर वो सेफ है, फिर वो इंटरनल पिप
कर लेगा। अगर लिक्विड ज़्यादा होगा तो बच्चा उसमें डूब हाँ, जाएगा। अगर लिक्विड ज़्यादा होएगा तो जब उसके लंग्स जो हैं वो जब काम करेंगे तो वो हवा को ब्रीथ नहीं कर सकेगा, अपने लंग्स में नहीं लेके जा सकेगा, तो वो डूब के मर जाएगा। ये तो वो सूरत है कि अगर इसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहा, फ्लूइड ज़्यादा रहा। दूसरी सूरत है कि अगर किसी अंडे से मॉइस्चर निकल गया तो आप देखेंगे कि उसका एयर सेल ऑलरेडी बहुत बड़ा नजर आएगा। अक्सर मैंने देखा है हाँ, अंडे जो है ना फर्टाइल होते हैं और मतलब उसमें टाइम होता है हैच होने हाँ, में, लेकिन वो आधा अंडा खाली होता है ऊपर से, बहुत ज्यादा आधा अंडा खाली, आधे अंडे में हाँ, बच्चा। वो उसका यही होता है कि उसका मॉइस्चर निकल गया, क्योंकि आप वेट लॉस नहीं कर रहे, उसका मॉइस्चर निकल गया। ऐसे अंडों को भी बचाया जा सकता है। अच्छा, वो ऐसे कैसे? अंडों को हमने कैसे बचाना है कि उसको ऐसे इनक्यूबेटर में रखना है, ऐसे हैचर में रखना है जिसकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो। और इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि उसका जो है इनक्यूबेटर का जो फ़ैन है वो गर्म हवा फेंक रहा है उसके ऊपर, उसके रास्ते को ब्लॉक करें कि वो अंडे के ऊपर डायरेक्ट हवा ना पड़े। यहाँ तो ऐसा इनक्यूबेटर या हैचर यूज़ करें जिसमें पंखा ना हो, तो वो जैसे सबसे देसी बेस्ट होते है। हैं, जो जैसे देसी मैं पहले इनक्यूबेटर हैच है करवाता रहा हूँ, नीचे उसमें, ट्रे लगा होता है पानी का। हाँ, उसका फ़ायदा ये होता है कि नीचे ट्रे से वेपरेशन हो रही, पानी ऊपर निकल रहा है, वेपर्स, और ऊपर जाली है, तो जाली के ऊपर आप अंडे के ऊपर आप रख देंगे कोई प्लास्टिक का कंटेनर, प्लास्टिक तो वो उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा इकट्ठा होएगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होएगी। तो ऐसे अंडों को मैंने ऐसे अंडों को भी सेव किया है कि अमूमन इंटरनल पिप तक 13-14% जो है ना वेट लॉस होता है। मैंने ऐसे अंडों को भी सेव किया है कि जिनका इंटरनल पिप से पहले ही 16-17% वेट लॉस ऑलरेडी हो चुका है, उनको इस टेक्निक से मैंने सेव किया है अंडों को। अगर भाई कुछ लोगों से मैंने सुना है कि वो अगर देखते हैं कि अगर अंडे की ह्यूमिडिटी जो है ना वो लो है, तो वो कहते हैं कि हम अंडे को ना ऐसे पानी में डिप करके हर 3-4 घंटे का पानी में डिप करके फिर वापस रख देते हैं तो ठीक हो जाता है। वो भी अच्छी प्रैक्टिस है कि नहीं? वो उसमें ये है कि जब वो डिप होता है अंडा, तो बाद में जब उस खुश्क होता है ना, फिर तेज़ी से मॉइस्चर निकलता है, बहुत तेज़ी से, तेजी से तो वो डिप करने की ज़रूरत नहीं है। डिप करने की ज़रूरत, आप ऐसे इन्वायरमेंट बना दें जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जी जी यानी आप किसी जिपर बैग नहीं होता पॉलीथीन का, हाँ, उसके अंदर भी अंडे को रख सकते हैं, या किसी बोतल को, छोटी बोतल हो, उसको काट के उसके अंदर वेट टिश्यू रखें और उसमें अंदर अंडा रखें और उसको इनक्यूबेटर के अंदर रख दें। ऐसे भी मैंने बच्चे बचाए हैं। अच्छा अच्छा हाँ, ऐसे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हुए हैं, लेकिन बच्चे सेव हो जाते हैं, इससे कोई इशू नहीं भाई होता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम टॉपिक थे ये, वो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिससे मेरे पास जो एग्स थे उनका नुकसान हुआ। मैंने आमिर भाई से भी शेयर किया था, ग्रे के एग्स जो है ना वो बेसिकली इतने ज़्यादा कि उनका एयर सर्कल था वो बिल्कुल बहुत थोड़ा था, और मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। यही चीज़ें मैंने भी सीखी हैं, आप दोस्तों को भी सिखाई हैं। ये दो बहुत अहम थे, ह्यूमिडिटी हाई, ह्यूमिडिटी लो। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका टाइम देने के लिए, आप दोस्तों का वीडियो देखने के लिए। कमेंट्स में सवाल ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आप दोस्तों के जो कमेंट्स हैं वो आपके जो सवाल हैं वो भी हम आमिर भाई से पूछा करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।